Hey, hello and welcome you all in this new video IQ टेस्ट सीरीज। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को चेकआउट कीजिए। मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में भी सिमिलर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस बार थोड़े से क्वेश्चंस आपके डिफरेंट हैं और कुछ आपके मैंने इस बार रीजनिंग के भी क्वेश्चंस इसमें रखे हैं, तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी ज्यादा आप इसको रिलेट कर पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि रीड आउट द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द सस्पेक्ट। तो हमें यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के थ्रू हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो यहाँ पे जो सस्पेक्ट्स हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ मैन वाज किडनैप्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, द सस्पेक्ट्स आर क्रिस, जूली, जैक्सन एंड टिमोथी। द नंबर्स 6, 4, 9, 10, 11 आर रिटन ऑन हिज कैलेंडर। तो हमें जो है ये नंबर जो दिए गए हैं इसी के थ्रू अपना जो हमें किडनैपर है उसका पता करना है। यहाँ पे 4 सस्पेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, क्रिस, जूली, जैक्सन एंड टिमोथी। तो हमें इनमें से 4 में से कोई हमें आंसर हमारा हमारा मिलेगा। तो हम इसको एक बार करना सॉल्व शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो क्लू जो दिए गए हैं 6, 4, 9, 10 एंड 11, इसके थ्रू हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। 6, 4, 9, 10 एंड 11। तो यहाँ पे कैलेंडर में ये मार्क किए गए हैं, तो हम इसको कैलेंडर से थोड़ा सा जोड़ने का ट्राई करते हैं आखिरकार क्या है ये। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि 6, 4, 9, 10, 11 जो दिए गए हैं ये सारे के सारे हमारे कैलेंडर के मंथ्स हैं। अगर मैं बात करूँ, 6th मंथ जो होता है हमारा वो जून का होता है, ठीक है। और 4th मंथ जो हमारा होता है वो अप्रैल होता है। और 9 मंथ जो होता है हमारे पास सितंबर होता है, ठीक है। फिर अक्टूबर 10th मंथ, फिर 11th मंथ नवंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये दी गए। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो हर किसी का जो पहला अल्फाबेट है JASON, तो हमें इनके थ्रू ये पता चला कि हमारे पास जो ये नंबर्स हमें जो पर्सन किडनैप हुआ है उसने जो यहाँ पे लिखे हैं उसके थ्रू ये पता चला कि जो उसको किडनैप करने वाला जो किडनैपर है उसका नेम जो है जैक्सन है। जैक्सन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ अ मीटिंग, 4 पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी इन टोटल। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली डिनोट करते हैं कि पीपल 1, ऐसे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4। तो इसका करने का बहुत सिंपल ये मेथड है कि आप पहले क्या करो कि हमें इसको करने के लिए जो है P1, P2, P3, P4, हमें पता है कि हर पर्सन जो है यहाँ पे चारों से, अगर उसने चारों पर्सन ने आपस में हैंडशेक किया है तो हर किसी का 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए। 3 टाइम्स जो है हर किसी का होना ही चाहिए हैंडशेक, तभी उसका कंप्लीट होगा। ऑल 3 से जो है वो कर पाएगा बाकी रिमेनिंग 3 से। तो हमें करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि P1 जो है, सबसे पहले हम लेते हैं P1 का, P2, P3 एंड P4। तो इसने जो है ऑल 3 से कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हैंडशेक। तो हम इसको यहाँ पे P1 का जो है यहाँ पे कर देते हैं 3 जो है वो डन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता चल गया कि 3 टाइम्स जो है हैंडशेक हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि P2 को कंसिडर करते हैं, P2 को, और P3 एंड P4 रखते हैं। तो इनका इन दोनों से हो गया P2 का। ऑलरेडी P2 का जो है यहाँ पे एक बार हो चुका है इससे P1 से, तो यहाँ पे 1, 2 एंड द रिमेनिंग 1 इज थर्ड। तो यहाँ पे P3 का भी डन हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने हुए, 3 + 2 5। अब P3 का देखते हैं। P3 का जो है ऑलरेडी 1 टाइम जो है यहाँ पे हो चुका है P3 का, ठीक है। P3 का ऑलरेडी एक बार हो चुका है यहाँ पे, और P4 का भी ऑलरेडी एक बार हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इन दोनों का एक एक बार ही हो चुका है, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे इन दोनों का हो गया है P3 P4 का। अब हमें एक टाइम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, P3 एंड P4 का एक बार हैंडशेक अगर हो जाए तो ये सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 1 और ऐड कर देते हैं, +1। यहाँ पे जो था हमारे पास +3 था, यहाँ पे +2 था, 3, 2 एंड 1। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 हो गया, डन हो गया। तो हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो रिक्वायर्ड है, टोटल जो हैंडशेक्स जो होंगे वो होंगे इक्वल्स टू 6 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर विल बी
6 टाइम्स। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब देखते हैं कि स्पॉट द नंबर ऑफ डिफरेंसेस। हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंसेस स्पॉट करने हैं इन इमेज में, तो वो ढूंढना हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने सबसे पहले जो है लेफ्ट की तरफ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट की तरफ में अगर सबसे पहली चीज अगर डिफरेंस आप अगर स्पॉट करोगे, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ इसका कलर ताकि आपको और ज्यादा क्लियरली पता चले। यहाँ पे जो ये कुछ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिसिंग है। तो पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया। सेकंड डिफरेंस अगर हम देख देख पाए तो सेकंड डिफरेंस आप यहाँ पे देखो, ये जर्सी है, जर्सी पे जो यहाँ पे लोगो बना हुआ है डब्ल्यूटीसी का जो लोगो है वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हमें पता चल गया। थर्ड डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे है 33, बट यहाँ पे उल्टा 33 है, तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड ये था, थर्ड ये है। फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं तो फोर्थ डिफरेंस है हमारा यहाँ पे। आप अगर देखो तो यहाँ पे ये जो है, ये जो हमारे पास जो लोगो है बीसीसीआई का जर्सी पे, इसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो फोर्थ डिफरेंस विल बी दिस। एंड फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो फिफ्थ डिफरेंस यहाँ पे देखो तो सीट का नंबर यहाँ पे मार्क है, बट यहाँ पे सीट का नंबर जो है मार्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ डिफरेंस। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो है, टोटल जो डिफरेंस है यहाँ पे वो है 5। तो आंसर विल बी 5 डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें यहाँ पे ढूंढने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसको भी करते हैं हम। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ढूंढने के लिए चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन छोटे वालों से। तो छोटे वाले हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद सबसे बड़ा एक ट्राइंगल ये, ठीक है, 8th। उसके बाद एक ट्राइंगल ये वाला छोटा जो इसके अंदर है, ये हो गया हमारे पास 9th। अब देखते हैं ये वाला ट्राइंगल। देखो अगर आपको पता चल रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल 10th, फिर एक ये ट्राइंगल 11th, फिर यहां ही से लेके यहां तक का हमारा एक और ट्राइंगल 12th ट्राइंगल, फिर ये देखते हैं हमारे पास 13th ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद मैं दो और मार्क करके आपको दिखाता हूं अभी। देखिए, एक ट्राइंगल हमारा होगा ये वाला, यहां से लेके ये और ये। सो 14th वन विल बी दिस। ठीक है, एंड 15th वन की बात करूं तो मैं 15th वन भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे किसी और कलर में, ग्रीन में करते हैं। चलिए, ये अगर आप देखो ध्यान से, ये यहाँ से इसकी लाइन और ये सो ये हो गया हमारा 15th वन। तो यहाँ पे इतने ही ट्राइंगल्स हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे हमारे वो होंगे 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इन द मिडल। आपको इसका टॉप व्यू बताना है। ये जो ऑब्जेक्ट आपको जो है मिडल में जो दिया गया है, इसका टॉप व्यू हमें बताना है। तो अभी देखते हैं हम। सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहले में हमें यहाँ पे एक ये नीचे का ब्लैक दिखाई दे रहा। आपको देखना ये है कि आप किस पॉइंट से ये देख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपकी आंखें हैं, तो आपको टॉप व्यू देखना है। सबसे पहले आपको ये जो है ऊपर का जो स्पेयर है ये दिखाई देगा ब्लू में। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास चारों ही ऑप्शंस में ब्लू है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये ब्लैक दिखाई देगा, तो ब्लैक, एंड इसमें ब्लैक नहीं है, इसमें येलो है। तो हम इसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज ब्लैक हमारा ऊपर है, येलो जो है उसके नीचे है, तो ब्लैक येलो के दिखने का कोई चांस नहीं है। अगर येलो की जो है यहाँ पे जो ये लेवल होता, ये थोड़ा ज्यादा होता, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में कह सकते थे हमें जो येलो दिखाई देता। बट यहाँ पे येलो जो है उसके नीचे है, तो हमें वो हिडन है, तो हमें ये चीज येलो नहीं दिखाई देगी यहाँ पे। तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं बाकी ऑप्शन। तो ब्लू दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, ब्लू के बाद ब्लैक, फिर ब्लू। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको येलो दिखाई दे रहा है। नहीं होना चाहिए था येलो, बिकॉज येलो आप अगर देखो, येलो इसको जो है कवर अप कर रहा है, ब्लू ब्लू वाला जो है येलो कवर अप कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था, तो ब्लू इसमें है एंड ब्लू इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं बी और डी। तो आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपको एक ये दिखाई देगा ब्लू, फिर उसके बाद आपको ये ब्लैक दिखाई देगा, यस दोनों ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हमें एक और ब्लू दिखाई दिया, ठीक है, एक और ब्लू, ठीक है, ये भी दिखाई दिया यहाँ पे एंड यहाँ पे भी दिखाई दिया, दोनों जगह दिखाई दिया। फिर इस ब्लू पे दिखाई देने के बाद हमें एक और टाइम ब्लू दिखाई दिया, यहाँ के बाद ये वाला, इधर से ये वाला, ठीक है। अगर आप इनका कंपैरिजन करो तो देखो ये इतना पोर्शन आपको दोनों साइड से दिखाई देगा, यहाँ से ये दोनों पोर्शन दोनों साइड का। तो यस ब्लू दिखाई देना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, येलो, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। और आप अगर इसका बेस भी देखो तो इसका बेस जो है ब्लैक कलर में, बट इसका बेस जो है ब्लू कलर में, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो आंसर विल बी दिस ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ दीज क्यूब पीसेस कैन फिट इनटू द बिगर क्यूब। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो पीस आपको यहाँ पे जो है खाली दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा इजिली इसमें फिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आपको मैच करके देखना है, इनको भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्यूब्स परफेक्टली हो जाएंगे फिट, बट आपको देखना है कि ये जो पैटर्न्स इनके ऊपर बने हुए हैं ये भी मैच करना चाहिए। तो हम एक बार अगर एक चीज को ध्यान दें कि हर जो है हमारे पास जो ये लेयर ऊपर की, अगर आप देखो ऊपर वाला जो सरफेस है टॉप वाला, आप उसको देखो तो हर आपका जो ये जो है ना, जो रो है आपकी, हर रो में क्या देखने को मिल रहा है, एक जो है आपका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का बॉक्स है, दूसरा आपका ग्रे कलर का है, ठीक है, तीसरा आपका व्हाइट कलर में। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, बट इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे ये ग्रे है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये व्हाइट है, फिर यहाँ से ये ब्लैक है, ठीक है, ये ग्रे है यहाँ पे देखें ये व्हाइट है, ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक है, यहाँ पे आना चाहिए हमारा ग्रे। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखते हो, अगर आप इसको कॉलम के तरीके से भी देखते हो, तो आप इसमें नोटिस करो कि हर रो और हर कॉलम में क्या हो रहा है कि एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक ग्रे हर रो में आ रहा है और हर कॉलम में भी आ रहा है। कॉलम में एक बार देख लेते हैं, तो ये ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट, ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक। तो हमारे यहाँ पे आना चाहिए, अगर हम देखें ध्यान से, तो व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, ग्रे नहीं आया। इस तरफ से भी अगर हम देखते हैं तो व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, ग्रे नहीं आया, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ग्रे वाले होंगे, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इस तरफ देख लेते हैं हम, व्हाइट, ग्रे, यहाँ आना चाहिए हमारा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक आ गया, व्हाइट आ गया, ग्रे आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका ये जो है ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रे, ब्लैक एंड यहाँ पे आपका ट्राइंगल जो आना चाहिए वो आना चाहिए व्हाइट ट्राइंगल, व्हाइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए ब्लैक सर्कल, ब्लैक सर्कल। तो हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे जो है व्हाइट ट्राइंगल और ब्लैक सर्कल कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखें तो व्हाइट ट्राइंगल ये मैच कर रहा है और ब्लैक सर्कल हमारा ये मैच कर रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। बाकी हमारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो होपफुली आपको काफी वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आप अगर हमारे क्वेश्चंस को और करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।